दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और आप इन टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव पारित किया गया था तो ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लाहौर अधिवेशन की बात करें तो ये कब हुआ था? 31 दिसंबर सन 1929 को हुआ था। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था तथा जवाहरलाल नेहरू को जो है इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? डिकी बर्ड प्लान, डिकी बर्ड प्लान के नाम से किस योजना को जाना जाता है? माउंटबेटन योजना को याद रखना है, माउंटबेटन योजना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है? तो ये है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो देखिए घोड़े का जो अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटता से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। ठीक है, हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उसमें उसके निर्माण में जो है मुख्य रूप से सेल कड़ी का उपयोग किया गया था। हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा घाटी जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हुआ करते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो देखिए हड़प्पा वासी जो थे ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है सबसे पहले खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज जो है लोथल में हुई। मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से पता चलता है। ठीक है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये तो हमने अभी बताया था 1921 में हुई थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सब याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? तो ये भाबरू अभिलेख में बोला है। ठीक है, भाबरू अभिलेख। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त काल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? प्रसिद्ध शासक
अमोघ वर्ष द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इल्तुतमिश ने जो है ये शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर याद रखना है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य जो है सीमा साझा करते हैं? तो 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 भारतीय राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में है? तो ये उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण क्षमता कम होती है? किस प्रकार की जो नदियाँ होती है उसमें जल ग्रहण क्षमता कम होती है? तो ये प्रायद्वीपीय नदियों की, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में जो है जल ग्रहण की क्षमता जो है सबसे कम होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो देखिए, ईंट के निर्माण में जो है लेटराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। लेटराइट मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? खरीफ फसल का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो सरसों जो है ये खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा खरीफ फसल की बात करें तो देखिए, खरीफ फसल बरसात के मौसम में उत्तर भारत में जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। खरीफ की जो फसल है ये जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। और इसके उदाहरण है मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिल, बाजरा और ज्वार। ये सब क्या है? ये खरीफ की फसल है। रबी की फसल की बात करें तो देखिए, रबी की जो फसल होती है ये अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। और इसके उदाहरण है गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों और सरसों। ये सभी क्या है? ये रबी की फसलें हैं, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? कोल इंडिया लिमिटेड, तो देखिए इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी। 1975 ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 155 बी हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष बी हो जाएगा। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है, 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा जो है अनिवार्य रूप से पारित होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माचिस का आविष्कार कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांप के मुंह में कितने दांत होते हैं? सांप के मुंह में कितने दांत होते हैं? 200 दांत होते हैं। 200 ऑप्शन डी हो जाएगा। सांप के मुंह में जो 200 दांत होते हैं, लगभग 200 दांत जो होते हैं वो लेकिन ये दांत शिकार को पकड़ने के लिए होते हैं, ठीक है, शिकार को पकड़ने के लिए होते हैं, न कि चबाने के लिए। तो याद रखना है आपको, ये 200 दांत किस लिए होते हैं? शिकार को पकड़ने के लिए, चबाने के लिए नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजन किया गया? किस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित किया गया? तो ये किया गया भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ
शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। किस स्तंभ अभिलेख में ये लिखा गया है? तो देखिए ये लिखा गया है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो देखिए प्रस्तावना में भारत को जो है एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है घोषित किया गया है। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की जा रही है, तो ये भाग 5 में किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के से संबंधित उपबंधों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1955 में। 1955 सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र ये आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो यशोधरा जो है प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं, किसके द्वारा लिखी गई है? यदि आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी रंगभूमि, निर्मला और गोदान तीनों जो है ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खां, तो देखिए अमजद अली खां जो थे ये क्या बजाते थे? सरोद। सरोद ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या फिर प्रकाशन दस्तावेज है? तो ग्रे बुक जापान और बेल्जियम का है। जापान और बेल्जियम, बी और सी यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। भोपाल ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? 2003 में लागू किया गया था। 2003 ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर सेवा कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर। सेवा कर, सीमा शुल्क और बिक्री कर यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तीनों क्या है? ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? तो करेक्ट आंसर विद्युत धारिता जो है सदिश राशि नहीं है। इसके अलावा सदिश राशि के जो उदाहरण है बल, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि ये सभी क्या है? सदिश राशि हैं। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। आवृत्ति ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिल्ली साल्टपेटर का रासायनिक रूप है। चिल्ली साल्टपेटर का रासायनिक रूप है NaCO3। NaCO3 बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनद मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन है हुगली, भागीरथी, गोदावरी या फिर कृष्णा। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इन टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ अपना स्कोर भी कमेंट में बता सकते हैं।
चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो